नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका ज्ञान गुरु में। फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे आपके एचपीपीएससी जेईई के एग्ज़ाम्स के लिए जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस रहने वाले हैं डिफरेंट टॉपिक से। आज हम वीडियो में कवर करेंगे आपका डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम, कंप्यूटर नेटवर्क, इंटरनेट, इंट्रानेट, वेब ब्राउजर्स एंड ईमेल से रिलेटेड जो एमसीक्यूज़ हैं वो आज की वीडियो में आपके रहेंगे। आपका एग्ज़ाम 22 जून को है, तो आपके जितने भी टॉपिक्स हैं वो आपके सारे के सारे कवर हो जाएंगे तब तक। तो शुरू करते हैं आज की वीडियो। देखिए, फर्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ नेटवर्क डिवाइस दैट ऑपरेट एट द डेटा लिंक लेयर एंड फिल्टर ट्रैफिक बेस्ड ऑन मैक एड्रेसेस। तो इसका जो राइट आंसर है वो आपका रहेगा स्विच। जो आपका स्विच रहता है वो ये आपका काम करता है। देखो, थोड़े क्वेश्चन आपको डिफिकल्ट लगेंगे, बट इसी टाइप के क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे आपके एग्जाम्स में। अगर आप बिल्कुल बेसिक सोच रहे हो कि वहाँ पे माइंड ऑफ कंप्यूटर पूछा जाएगा, तो वो ऐसा कुछ नहीं है। इतने ही लेवल के टफ क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे आपके एग्जाम्स में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज द प्राइमरी फंक्शन ऑफ अ राउटर इन अ कंप्यूटर नेटवर्क। जो राउटर है वो कंप्यूटर नेटवर्क में उसका प्राइमरी फंक्शन क्या रहता है? सो वो उसका रहता है टू फॉरवर्ड पैकेट्स बिटवीन डिफरेंट नेटवर्क। नेक्स्ट पे आते हैं, क्वेश्चन है, विच लेयर ऑफ द OSI मॉडल इज रिस्पॉन्सिबल फॉर end-to-end communication and ensure reliable data delivery। सो OSI मॉडल में कौन सी लेयर रहती है? इसमें आपकी 7 to 8 लेयर्स होती हैं। सो कौन सी लेयर जो है वो कम्युनिकेशन एंड इंश्योर रिलायबल डेटा डिलीवरी करती है? सो वो रहती है आपकी ट्रांसपोर्ट लेयर। क्लियर है? आगे आते हैं। देखिए, क्वेश्चन पूछा गया है, व्हाट डज HTTP स्टैंड फॉर। तो HTTP की जो फुल फॉर्म है वो आपकी रहती है हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल। क्लियर है? हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल। देखिए, इसके साथ साथ मैं कुछ डिस्कस करना चाहता हूं। देखो, अगर आपको एमसीक्यू चाहिए, 500 एमसीक्यू की पीडीएफ अगर आपको चाहिए, वो हमारी तैयार हो चुकी है। हमने कुछ हमारे सब्सक्राइबर हैं उनको भी वो प्रोवाइड करवाई है। अगर आपको वो पीडीएफ चाहिए जिसमें 500 एमसीक्यू रहेंगे आपके कंप्यूटर्स के डिफरेंट टॉपिक्स के, सारे टॉपिक्स आपके जो भी आपका सिलेबस में मेंशन है वो सारे के सारे एमसीक्यू पीडीएफ में आपके अवेलेबल हैं। अगर आपको ये पीडीएफ चाहिए, सो इसका प्राइस है ओनली 149 रुपीज़। एंड आपको सिर्फ कुछ नहीं करना है, मेरे को डीएम करना है व्हाट्सएप पे 6230460517 पे। आप मेरे को पेमेंट करोगे एंड इंस्टेंट तभी आपको जो पीडीएफ है वो आपकी मिल जाएगी। आपको 500 एमसीक्यू रहेंगे, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, बहुत ही मेहनत करके मैंने ये बनाई है, काफ़ी दिन तक मैंने रिसर्च करा है, काफ़ी बुक्स से क्वेश्चंस लिए हैं एंड उसमें इंक्लूड करे हैं। अगर आपको ये पीडीएफ चाहिए तो मेरे को डीएम करो नंबर पे एंड 149 रुपीज़ में ये पीडीएफ आपकी हो जाएगी। आगे चलते हैं हम वीडियो में। देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच नेटवर्क टोपोलॉजी कनेक्ट ऑल डिवाइसेस टू अ सेंट्रल हब और स्विच। सो वो रहेगी आपकी स्टार टोपोलॉजी। क्लियर? आप साथ साथ में देखते भी रहो कि आपके कितने क्वेश्चन सही रहते हैं एंड आपको कमेंट्स में ज़रूर से बताना है कि आज की इस वीडियो में आपके कितने क्वेश्चन सही हुए आउट ऑफ 50 एमसीक्यू रहेंगे, तो आपके कितने क्वेश्चन सही हुए आज की वीडियो में। व्हाट इज़ मैक एड्रेस आल्सो नोन एज। देखिए, मैक एड्रेस को और क्या कहते हैं? तो वो रहता है आपका फिजिकल एड्रेस। फिजिकल एड्रेस जो है वो बोला जाता है मैक एड्रेस को। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, Which device is used to connect two different types of network such as LAN to a WAN। देखो, LAN से WAN अगर कनेक्ट करना हो, ये आपका रहता है लोकल एरिया नेटवर्क एंड ये है वाइड एरिया नेटवर्क। सो किस चीज़ से ये कनेक्टेड रहता है आपका? सो वो रहेगा आपका गेटवे। गेटवे से आपका कनेक्टेड होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, Which layer of the OSI model deals with the physical transmission of bits over a medium। सो इसका जो राइट आंसर है वो आपका रहेगा फिजिकल लेयर। जो फिजिकल लेयर है वो आपकी फिजिकल ट्रांसमिशन करती है ओवर अ मीडियम। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ डीएनएस। डीएनएस की फुल फॉर्म क्या रहेगी आपकी? सो वो होती है डोमेन नेम सिस्टम। डीएनएस स्टैंड फॉर डोमेन नेम सिस्टम। क्लियर? मूविंग टू नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट डज द टर्म बैंडविड्थ रेफर टू इन नेटवर्किंग। सो नेटवर्किंग में आपके बैंडविड्थ क्या रहती है आपकी? सो वो रहेगा आपका ऑप्शन बी, दैट इज द मैक्सिमम अमाउंट ऑफ डेटा दैट कैन बी ट्रांसमिटेड ओवर अ नेटवर्क कनेक्शन इन अ गिवन अमाउंट ऑफ टाइम, दैट इज बैंडविड्थ। क्लियर?
क्वेश्चन है आपका, वट इज़ द फायरवॉल प्राइमरली यूज्ड फॉर इन अ नेटवर्क। देखो किसी भी नेटवर्क में आपकी फायरवॉल है, उसका क्यों यूज़ की जाती है? वो होती है टू प्रिवेंट अनऑथराइज्ड एक्सेस, किसी को भी आपके नेटवर्क का अनऑथराइज्ड एक्सेस ना मिल पाए। क्वेश्चन इज, विच टाइप ऑफ केबल इज टिपिकली यूज्ड फॉर लॉन्ग डिस्टेंस हाई बैंडविड्थ डेटा ट्रांसमिशन। कौन सी केबल को हम यूज़ करते हैं? सो वो रहती है आपकी फाइबर ऑप्टिक्स केबल। फाइबर ऑप्टिक्स केबल जो होती हैं उसका हम यूज़ करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, वट इज़ द फंक्शन ऑफ ARP दैट इज एड्रेस रेजोल्यूशन प्रोटोकॉल। सो इसका जो फंक्शन है वो आपका रहता है टू रिजॉल्व IP एड्रेसेस टू MAC एड्रेसेस। क्लियर? IP की फुल फॉर्म आपको मालूम है, इंटरनेट प्रोटोकॉल रहती है। नेक्स्ट है आपका, in the TCP/IP model, which layer combine the functionalities of the physical and data link layers of the OSI model? So इसका राइट आंसर रहेगा नेटवर्क एक्सेस लेयर। देखो फ्रेंड्स, अगर आप अभी तक नॉर्मल क्वेश्चंस को डिस्कस कर रहे थे या स्टडी कर रहे थे तो वैसे से क्वेश्चन नहीं मिलेंगे आपको। इसी टाइप के क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे आपके एग्जाम्स में, क्योंकि HPPSC कंडक्ट करवा रहा है तो लेवल ऑफ एग्जामिनेशन आपको मालूम है आपका मीडियम टू हार्ड रहेगा, तो इसी टाइप के क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे आपके एग्जाम्स में। सो इन क्वेश्चंस को ज़रूर से अपने नोट्स में नोट करो एंड ध्यान से रीड करो। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ कलेक्शन ऑफ इंटर रिलेटेड डेटा एंड अ सेट ऑफ प्रोग्राम टू एक्सेस दैट डेटा। सो द राइट आंसर इज आपका रहता है डेटा बेस मैनेजमेंट सिस्टम, दैट इज DBMS। क्वेश्चन पूछा गया है कि द ओवरऑल डिज़ाइन ऑफ द डेटाबेस इज कॉल्ड। जो डेटाबेस का ओवरऑल डिज़ाइन है उसको हम क्या कहते हैं? सो वो कहा जाता है स्कीमा। क्लियर? नेक्स्ट पे आते हैं, विच लेवल ऑफ एब्स्ट्रैक्शन डिस्क्राइब व्हाट डेटा इज स्टोर्ड इन द डेटाबेस एंड द रिलेशनशिप अमंग द डेटा। सो द राइट आंसर इज लॉजिकल लेवल। क्लियर है? आगे देखते हैं, A set of permitted values for each attribute is called. So वो रहता है आपका domain. A set of permitted values for each attribute is called domain. काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। किसी भी रिलेशनल मॉडल में एक रो जो रहती है उसको आप क्या कहते हो? तो वो होती है टपल। आगे देखते हैं, क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज यूज टू यूनिकली आइडेंटिफाई अ टपल इन अ रिलेशन। सो किस चीज़ का हम यूज़ करते हैं ताकि हम आइडेंटिफाई कर सकें एक टपल को किसी भी रिलेशन में? सो वो आपकी रहती है प्राइमरी की। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अ कॉलम और अ सेट ऑफ कॉलम दैट रेफर टू द प्राइमरी की ऑफ अनदर टेबल इज कॉल्ड। सो उस की को बोला जाता है आपका फॉरेन की। क्लियर है? आगे देखते हैं, कमांड से रिलेटेड क्वेश्चन है कि विच कमांड इज यूज टू रिमूव अ टेबल फ्रॉम द डेटाबेस। डेटाबेस से टेबल को रिमूव करने के लिए हम कौन सी कमांड का यूज़ करते हैं? सो वो रहती है ड्रॉप टेबल का। क्लियर है? आगे देखते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग बेस्ट डिस्क्राइब द इंटरनेट। सो इंटरनेट से रिलेटेड क्वेश्चन है, तो इंटरनेट को बेस्ट डिस्क्राइब क्या करता है? तो वो है अ ग्लोबल नेटवर्क ऑफ इंटरकनेक्टेड कंप्यूटर नेटवर्क्स। एक ग्लोबल नेटवर्क है जो कि इंटरकनेक्टेड है बहुत से कंप्यूटर नेटवर्क के साथ। क्लियर? देखिए यहाँ पे आप एक नई टर्म पढ़ रहे होंगे कि एन इंटरनेट इज़ अ नेटवर्क डिज़ाइन फॉर। आपने देखो दो चीज़ें होती हैं, इंटरनेट तो रहता है, वैसे आपका एक इंटरनेट है, एक आपका एक्स्ट्रा नेट रहता है, इंट्रानेट एंड एक्स्ट्रानेट। अब इंटरनेट क्या है? वो आपका रहता है शेयरिंग इंफॉर्मेशन एंड रिसोर्सेज विद इन एन ऑर्गेनाइजेशन। यानी आप किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में हो एंड आपका जो इंटरनेट है सिर्फ वहीं तक सीमित है, वर्ल्ड वाइड नहीं है वो। आप एक पर्टिकुलर ऑर्गेनाइजेशन में ही उसका यूज़ कर रहे हो, बाहर उसका यूज़ नहीं कर रहे हो। इसका बेस्ट एग्जांपल आप देख सकते हो, जैसे आपका नॉर्थ कोरिया है ना। नॉर्थ कोरिया में आपको मालूम है वहाँ पे इंटरनेट वगैरह है नहीं, उनका अपना ही इंटरनेट रहता है। वहाँ पे वो बाहर का एक्सेस नहीं, उनको नहीं है, वो सिर्फ अपनी ही कंट्री में यूज़ करते हैं नेट को। सो वहाँ का एग्जांपल बेस्ट आपका रहेगा इंटरनेट, क्योंकि वहाँ का इंटरनेट रहेगा, क्योंकि वो सिर्फ अपने विद इन कंट्री में ही यूज़ कर रहे हैं इंटरनेट को। जबकि हम जो यूज़ करते हैं वो एक तरह का एक्स्ट्रानेट का एग्जाम्पल है, क्योंकि हम ग्लोबली कनेक्टेड हैं हर चीज़ से। नेक्स्ट देखते हैं, विच प्रोटोकॉल इज प्राइमरली यूज फॉर ट्रांसफॉर्मिंग वेब पेजेस ओवर द इंटरनेट। सो वो रहता है आपका HTTP।
हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल। नेक्स्ट पे आते हैं, फुल फॉर्म है व्हाट डज URL स्टैंड फॉर। URL आप सभी ने देखा होगा, ये नेट यूज़ करते हो सभी। URL जो है उसकी फुल फॉर्म क्या रहती है? सो वो रहती है यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर, दैट इज़ URL। आगे आते हैं, क्वेश्चन काफ़ी बड़ा है। Which of the following refer to a private network that allow a company to share information with selected external users like partners, vendors और customers securely over the internet? तो उसको हम क्या बोलेंगे? So वो बोला जाएगा एक्स्ट्रानेट। देखो ये आपका एग्जाम्पल है एक्स्ट्रानेट का। क्वेश्चन को देख के घबराना नहीं है, ध्यान से रीड करना है कि एक्सटर्नल यूजर्स के बारे में पूछा गया है। इससे जैसे पार्टनर, वेंडर्स एंड कस्टमर से वो कनेक्ट कर सकता है ओवर द इंटरनेट, तो वो एग्जाम्पल रहेगा आपका एक्स्ट्रानेट का। नेक्स्ट है, विच प्रोटोकॉल इज यूज टू प्रोवाइड सिक्योर कम्युनिकेशन ओवर अ कंप्यूटर नेटवर्क पर्टिकुलरली फॉर अ वेब ब्राउज़र। देखो बहुत से कैंडिडेट होंगे वो देख के लगा देंगे HTTP पे, यानी कि हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल पे, बट यहाँ पे राइट आंसर रहेगा HTTPS। जब भी आप वेब ब्राउज़ करते हो तो किसी भी अगर आप पर्टिकुलर वेबसाइट में जाते हो, सो वहाँ पे आप देखना कि जो एड्रेस में आपका HTTP लिखा होता है, ऐसे लिखा होगा HTTP// करके, ये आपका अनसिक्योर रहता है। सिक्योर वाला जो है वो यूँ लिखा होगा आपका, है ना, ऐसे आपका वहाँ पे S लिखा होगा, हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल सिक्योर। जो भी जहाँ भी वेबसाइट में S मेंशन है, आपको उसी वेबसाइट में जाना है, क्योंकि वो वेबसाइट जो है वो आपकी सिक्योर है। इसका S का मतलब है कि वो सिक्योर है, बिल्कुल क्लियर। नेक्स्ट पे आते हैं, फुल फॉर्म पूछी गई है, द टर्म ISP स्टैंड फॉर। सो ISP की फुल फॉर्म रहती है आपकी इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर, है ना। आगे आते हैं, हु इज़ वाइडली क्रेडिटेड विद इन्वेंटिंग दी वर्ल्ड वाइड वेब। जो आप WWW देखते हो उसके क्रिएटर कौन है, किसने उनको इन्वेंट करा था? सो दैट वॉज टिम बर्नर-ली। अब देखो क्वेश्चन पूछा गया है IP एड्रेस आपका क्या होता है? IP इज इंटरनेट प्रोटोकॉल। सो वो कौन सा एड्रेस है? वो आपका रहता है ऑप्शन B, that is a unique numerical label assigned to each device connected to a computer network। आपको मालूम है हर एक डिवाइस का जो IP एड्रेस रहता है वो डिफरेंट रहता है। सभी तो आप देखते होंगे मूवीज़ में या किसी भी शो में कि जो भी ट्रेस करते हैं किसी भी हैकर्स को, किससे करते हैं? IP एड्रेस से। बट वो क्या यूज़ कर रहे होते हैं वहाँ पे? VPN यूज़ करते हैं, वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क, जिससे वो अपने जो IP एड्रेस है उसको जंप करते रहते हैं, अलग अलग लोकेशंस उनकी मिलती रहती हैं। सो जो IP एड्रेस है वो आपका डिवाइस का हमेशा एक ही रहता है। नेक्स्ट देखते हैं, IoT स्टैंड फॉर। सो IoT जो है वो है आपका इंटरनेट ऑफ थिंग्स, क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच टेक्नोलॉजी यूजेज लाइट पल्सेस टू ट्रांसमिट डेटा ओवर लॉन्ग डिस्टेंसेज एट वेरी हाई स्पीड। काफ़ी ईजी है। सो वो रहती हैं आपकी फाइबर ऑप्टिक्स। फाइबर जो ऑप्टिक्स हैं, जो आपकी जैसे जियो फाइबर आजकल लग रहा है, BSNL फाइबर है, एयरटेल फाइबर है, वो यूज़ कर रही हैं फाइबर ऑप्टिक्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज़ द प्राइमरी बेनिफिट ऑफ यूजिंग HTTPS ओवर HTTP। तो वही जो मैंने पीछे आपसे डिस्कस करा, एनक्रिप्टेड कम्युनिकेशन फॉर इन्हेंस सिक्योरिटी। वो एक एनक्रिप्टेड कम्युनिकेशन है फॉर इन्हेंस, अपनी आपकी सिक्योरिटी को वो इंक्रीज करता है, क्लियर है। अब WWW के इन्वेंटर थे टिम बर्नर-ली, एंड इसकी फुल फॉर्म क्या है? सो वो रहती है आपकी वर्ल्ड वाइड वेब, क्लियर है। आगे आते हैं, अ वेब पेज इज टिपिकली रिटन इन विच मार्कअप लैंग्वेज। सो जो अभी आपका वेब पेज है वो कौन सी लैंग्वेज में आपका लिखा होता है? वो होती है HTML, दैट इज हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। HT जो है वो है आपकी हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज, क्लियर। आगे देखते हैं, विच टेक्नोलॉजीज अलाउज वेब पेजेस टू हैव डायनेमिक एंड इंटरेक्टिव कंटेंट। सो वो मिलता है आपका जावास्क्रिप्ट से, क्लियर है। अच्छा ये तो काफ़ी कॉमन है, आपने देखा होगा कभी कभी आपके वेब पेज पे शो होता है 404 नॉट फाउंड। सो ये एरर जो है ये क्या इंडिकेट करता है? सो ये इंडिकेट करता है द रिक्वेस्टेड वेब पेज और रिसोर्सेज कुड नॉट बी फाउंड ऑन द सर्वर, क्लियर।
अच्छा, काफ़ी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। जो भी आपका गूगल है, बिंग है, डक डक गो है, आर एग्जाम्पल्स ऑफ, किसके एग्जाम्पल्स हैं आपको बताना है। देखो, अगर आप वेब ब्राउज़र टिक कर रहे हो ना तो गलत है। राइट आंसर रहेगा सर्च इंजन। वेब ब्राउज़र की बात करो तो आपका क्रोम है ना, क्रोम जो है वो आपका एक ब्राउज़र है। गूगल जो है वो सर्च इंजन है। अब जब भी किसी ब्राउज़र में जाते हो, ब्राउज़र के बाद जाने के बाद आप क्या करते हो, आपका सर्च इंजन वहाँ पे, क्योंकि मोस्ट फेमस आपका गूगल ही है, वैसे तो बिंग भी है आपका, है ना, बट क्रोम जो है वो आप ब्राउज़र है, उसके थ्रू क्या करोगे, आप इंटरनेट से कनेक्ट हो सकते हो। क्रोम के अंदर जाके आप वहाँ पे सर्च इंजन मिलेगा आपको गूगल, है ना। आप अपनी सर्च कहाँ पे करोगे, गूगल के अंदर। तो जो ब्राउज़र्स हैं वो आपकी क्रोम है। अच्छा, आपको एक चीज़ कमेंट में ज़रूर से बतानी है, कमेंट्स में आपको क्या बताना है, ब्राउज़र्स के नेम, कौन कौन से ब्राउज़र्स हैं। और भी एक तो मैंने आपको क्रोम बता दिया, आपको कमेंट्स में बताना है कि और कौन कौन से ब्राउज़र्स हैं जिनके बारे में आप जानते हो, तो वो आपको कमेंट्स में बताना है। नेक्स्ट पे आते हैं, व्हाट इज़ फिशिंग इन द कंटेस्ट ऑफ वेब ब्राउज। सो फिशिंग क्या है इन कंटेस्ट ऑफ वेब ब्राउजर्स। सो देखो, वो आपकी एक स्कैम डिज़ाइन रहता है टू ट्रिक यूजर्स इनटू रिवीलिंग पर्सनल इंफॉर्मेशन बाय डिसेप्टिव वेबसाइट ईमेल्स। अब फिशिंग में क्या होता है, एक फेक एक वेबसाइट बनाई जाती है, बट वो एकदम ओरिजिनल की तरह होगी, है ना, ओरिजिनल की तरह वो क्रिएट करेगा। फॉर एग्जांपल, वो वहाँ पे आपका FB का पेज, आपका लॉगिन पेज जो रहता है ना, लॉगिन पेज को क्रिएट कर देगा फिशिंग में। अब पर्टिकुलर लिंक आपको वो सेंड करेगा आपके किसी भी व्हाट्सएप पे या फेसबुक पे, आप उस लिंक पे क्लिक करोगे, सो आपका क्या होगा, एक फेक लॉगिन पेज खुल जाएगा। अब वहाँ पे जैसे लॉगिन पेज आएगा तो आप क्या करोगे, अपना यूज़र नेम वहाँ पे डालोगे, फिर देन पासवर्ड डालोगे। जैसे आप डालोगे आपका फेसबुक ओपन हो जाएगा, कोई आपको लगेगा चलो ओपन हो गया, बट एक्चुअल में वो यूज़र नेम और पासवर्ड क्या है वो उस पर्टिकुलर हैकर्स के पास पहुंच जाता है। सो इसको कहते हैं फिशिंग, जिसमें एक फेक ओरिजिनल जैसे दिखने वाली एक साइट या लॉगिन पेज को आपके सामने वो लिंक के थ्रू सेंड करता है। क्लियर है। नेक्स्ट पे आते हैं, विच ऑफ दीज इज़ अ पॉपुलर ओपन सोर्स वेब ब्राउज़र। सो ओपन सोर्स कौन सा है इसमें, वो रहेगा मोजिला फायरफॉक्स। क्लियर। नेक्स्ट है, व्हाट डज ईमेल स्टैंड फॉर। अच्छा, ईमेल आपका फुल फॉर्म क्या रहती है, दैट इज़ इलेक्ट्रॉनिक मेल। क्लियर। जो ई है उसका मतलब है इलेक्ट्रॉनिक। नेक्स्ट पे आते हैं, देखो आपने अगर ईमेल अपना जीमेल यूज़ करते हो तो वहाँ पे सीसी होता है एक फील्ड इन अ ईमेल स्टैंड फॉर। सीसी का मतलब क्या है, सो वो रहता है आपका कार्बन कॉपी। क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, which feature allow you to save a draft of an email you are composing without sending it immediately। so इसका राइट है ड्राफ्ट्स। तो ये जो फीचर है वो आपका हेल्प करता है। नेक्स्ट एक फुल फॉर्म पूछी गई है पीडीएफ की। हम डेली यूज़ में हम पीडीएफ बनाते रहते हैं, बट पीडीएफ की फुल फॉर्म क्या हमें मालूम है, तो उसकी रहती है पोर्टेबल डॉक्यूमेंट फॉर्मेट। क्लियर। पोर्टेबल डॉक्यूमेंट फॉर्मेट इज़ पीडीएफ। अच्छा, थोड़ा ओल्ड क्वेश्चन यहाँ पे मैंने डाले हैं 3-4 ताकि देखने के लिए कि आपका प्रीवियस आपका कहीं ब्लैंक तो नहीं हो गए हो। अच्छा, विच जनरेशन ऑफ कंप्यूटर यूज इंटीग्रेटेड सर्किट। आईसी जो सर्किट थे वो कौन सी जनरेशन यूज़ करती थी, दैट इज़ थर्ड जनरेशन। इंटीग्रेटेड सर्किट यूज़ होते थे थर्ड जनरेशन में, जिसको डेवलप करा था JS किल्बी ने। क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, The smallest unit of a digital image or graphic that can be displayed on a digital display device is called। ये बाइट नहीं आएगा यहाँ पे, जो भी बाइट या बिट सोच रहे हो, इसका राइट आंसर है पिक्सल। इमेज की स्मॉलेस्ट यूनिट जो होती है वो आपकी पिक्सल रहती है। अच्छा, क्वेश्चन है गूगल ड्राइव क्या है। सो गूगल ड्राइव आपकी क्लाउड स्टोरेज है, यानी कि बादलों में स्टोरेज होती है। ठीक है ऐसा नहीं है। क्लाउड स्टोरेज में आप ऑनलाइन जो रहता है, ऑनलाइन में आप स्टोर करते हो अपनी किसी भी डेटा को। नेक्स्ट पे आते हैं, विच ऑफ दीज इज़ नॉट अ माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस एप्लीकेशन। सो इनमें से कौन सी माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस एप्लीकेशन नहीं है, सो वो है आपकी फोटोशॉप। बाकी वर्ड, एक्सेल, पावर पॉइंट जो है वो माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस के ही एप्लीकेशंस हैं। लास्ट क्वेश्चन पे आते हैं, व्हाट काइंड ऑफ डिवाइस इज़ अ स्कैनर। तो जो स्कैनर है वो आपका क्या है, सो स्कैनर आपका है इनपुट, जिसमें आप इनपुट देते हो
अपने किसी भी डॉक्यूमेंट को स्कैन करते हो एंड उसका जो डेटा है वो आपको अपने पीसी या स्क्रीन पे दिखता है। क्लियर है? सो फ्रेंड्स, ये थे आज के 50 एमसीक्यूज़ आपके कंप्यूटर सेक्शन से रिलेटेड, जिसमें हमने डिफरेंट टॉपिक्स को कवर करा है। बस 4-5 टॉपिक रह गए हैं, वो मैक्सिमम 2 या 3 वीडियोस में आपके कवर हो जाएंगे 20-21 जून तक। तो आप रेगुलर वीडियोस को देखो, अपने दोस्तों के साथ शेयर भी करो, काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं इसमें। एंड जो मैंने आपको बताया 500 MCQ की जो PDF है, अगर आप में से किसी को भी वो चाहिए तो मुझे डायरेक्ट DM करो मेरे नंबर पे, वो इमीडिएट आपको ट्रांसफ़र हो जाएगी PDF। सो आई होप फ्रेंड आपको आज की वीडियो पसंद आई होगी, तो ज़रूर से वीडियो को लाइक करो, अपने दोस्तों के साथ शेयर करो एंड चैनल को ज़रूर से सब्सक्राइब करो यार, इतनी मेहनत मैं सिर्फ आप ही के लिए कर रहा हूँ, तो सब्सक्राइब तो बनता है, तो ज़रूर से सब्सक्राइब करो। मैं आपसे मिलूँगा नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखो, बाय बाय।